अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, प्रदूषण, सिगरेट शराब की लत और शारीरिक मेहनत का सर्वथा अभाव और इन जैसे दूसरे कई कारण हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। इन्हीं सब वजहों से शुगर, ब्लड प्रेशर, टीबी, कैंसर, अस्थमा और तमाम तरह की दूसरी बीमारियां तेजी से एक बड़ी आबादी को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। इन सब बीमारियों पर लोग एक दूसरे से चर्चा भी कर लेते हैं और डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं, लेकिन अनियमित दिनचर्या, अनियमित खान पान, प्रदूषण, नशे और ऐसे ही कारणों से जब कोई व्यक्ति शारीरिक दुर्बलता या दूसरे शब्दों में कहें तो यौन कमजोरी का शिकार होता है, तो वह अमूमन ना तो इस पर किसी से चर्चा करना चाहता है और जब तक बहुत गंभीर स्थिति ना हो वह डॉक्टर के पास जाने से भी बचता है। भारतीय समाज में सेक्स पर बात करना आज भी एक वर्जना है और बाजार इसी बात का फायदा उठाता है। सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म, फिर वह चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या अन्य कोई प्लेटफॉर्म, सभी यौन शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयों और नुस्खों के भ्रामक विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। लेकिन इन विज्ञापनों पर भरोसा करके उन दवाइयों का सेवन या फिर उन नुस्खों को आजमाना जानलेवा भी हो सकता है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। ITSA हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। अगर आप भी अपनी शारीरिक शक्ति और स्फूर्ति बढ़ाने के लिए एक्स प्लस गोल्ड जैसे आयुर्वेदिक सप्लीमेंट का सेवन कर रहे हैं तो रुक जाइए। हरियाणा के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी FDA विभाग ने एक राज्यव्यापी अलर्ट जारी करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं यानी नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी घोषित किया है। लैब परीक्षण में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि पूरी तरह प्राकृतिक और हर्बल होने का दावा करने वाली इस दवा में टाडालाफिल नामक एलोपैथिक दवा की मिलावट की गई है, जो कि यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली दवा है। क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला यानी रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ द्वारा किए गए विश्लेषण, जिसका बैच नंबर VBX044 था, में पाया गया कि इस उत्पाद में अश्वगंधा और शतावरी जैसी जड़ी बूटियों के साथ साथ चुपके से टाडालाफिल मिलाया गया था। यह एक शक्तिशाली एलोपैथिक सॉल्ट है जिसका उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार बिना जानकारी के इसका सेवन करना विशेषकर दिल के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि यह रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को खतरनाक स्तर तक गिरा सकता है। यह मामला और भी गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि यह दवा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर भी धड़ल्ले से बेची जा रही है, जहां इसके 120 कैप्सूल की कीमत 1980 रुपए है। विज्ञापन में इसे शुद्ध शिलाजीत, स्वर्ण भस्म और सफेद मूसली युक्त ऑर्गेनिक औषधि बताकर ग्राहकों को लुभाया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि जिन हजारों उपभोक्ताओं ने अमेजन के माध्यम से यह दवा खरीदी है, उनका क्या होगा। हरियाणा औषधि नियंत्रक ललित कुमार गोयल ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ता तुरंत इस दवा का सेवन बंद कर दें। यदि आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस बैच यानी जून 2025 निर्मित की दवा खरीदी है तो उसे तुरंत वापस करें। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इस बैच की बिक्री रोकने और पुराने स्टॉक को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस धोखाधड़ी के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने बाजार से इस उत्पाद को तुरंत वापस लेने का आदेश दिया है। अंबाला स्थित निर्माता इकाई वैद्यमान आयुर्वेदिक भवन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। आयुष विभाग को भी सूचित कर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसी मिलावट को रोका जा सके। फिलहाल हरियाणा के ड्रग इंस्पेक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है और राज्य भर में इस दूषित दवा के स्टॉक को जब्त करने के आदेश दिए गए हैं।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि टाडालाफिल मुख्य रूप से एक एलोपैथिक दवा है जिसका उपयोग पुरुषों में स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और बढ़े हुए प्रोस्टेट यानी बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया के लक्षणों के इलाज के लिए किया जाता है। यह शरीर की रक्त वाहिकाओं को आराम देकर अंगों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने का काम करती है। हालांकि यह प्रभावी है, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के इसका सेवन अत्यंत जोखिम भरा हो सकता है। इसके सामान्य दुष्प्रभावों में सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, अपच और चेहरे पर लालिमा यानी फ्लशिंग शामिल है। सबसे गंभीर खतरा उन लोगों के लिए होता है जो पहले से ही हृदय रोग या उच्च रक्तचाप के लिए नाइट्रेट्स युक्त दवाएं ले रहे हैं, क्योंकि टाडालाफिल के साथ इसका मेल रक्तचाप को अचानक और जानलेवा स्तर तक कम कर सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में इसके सेवन से दृष्टि या सुनने की क्षमता में अचानक कमी और लंबे समय तक दर्दनाक रूप से पुरुष जननांगों में अत्यधिक तनाव जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। इस तनाव को सामान्य स्थिति में लाने के लिए कई बार सर्जन के पास जाना पड़ सकता है। वैद्यबान की यह दवा केवल एक उदाहरण है, लेकिन बाजार ऐसे नकली उत्पादों से भरा पड़ा है। तमाम मेडिकल स्टोर्स पर यौनवर्धक दवाएं बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उपलब्ध हैं और उनका प्रचार प्रसार भी खूब होता है। तो अब सवाल यह उठता है कि इन भ्रामक और झूठे विज्ञापनों से कैसे बचा जाए। अभी जब मैं यह रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, वैद्यबान के विज्ञापन सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर लगातार चल रहे हैं। भारत सरकार ने भ्रामक विज्ञापनों यानी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को नियंत्रित करने के लिए मुख्य रूप से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत सख्त नियम बनाए हैं। उत्पाद या सेवा का गलत विवरण देना, उपभोक्ताओं को प्रकृति, मात्रा, गुणवत्ता या विशेषताओं के बारे में गुमराह करना, झूठी गारंटी या आश्वासन देना और महत्वपूर्ण जानकारी जानबूझकर छिपाना और निर्माता विक्रेता द्वारा ऐसा दावा किया जाना अनुचित व्यापार प्रथा यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है, जिसकी मुख्य नियामक संस्था केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA है, जो अधिनियम की धारा 10 के तहत स्थापित है। CCPA ने गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट्स फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के तहत 9 जून 2022 को कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जो सभी प्रकार के विज्ञापनों यानी टीवी, प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया आदि पर लागू होते हैं। इन दिशा निर्देशों में बेट एडवर्टीजमेंट अर्थात कम कीमत दिखाकर आकर्षित करना लेकिन उपलब्ध न कराना, सरोगेट एडवर्टीजमेंट अर्थात प्रतिबंधित उत्पाद जैसे शराब का अप्रत्यक्ष प्रचार, फ्री क्लेम एडवर्टीजमेंट्स अर्थात फ्री कहकर लेकिन छिपी शर्तें लगाना, बच्चों को लक्षित विज्ञापनों में अतिरिक्त सावधानी और डिस्क्लेमर का सही उपयोग यानी छोटे या छुपे हुए डिस्क्लेमर से गुमराह नहीं करना और सेलिब्रिटी एंडोर्सर की जिम्मेदारी कि वे दावों की सत्यता जांचें, अन्यथा दंड के भागीदार होंगे। इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर पहली बार अपराध पर निर्माता, विज्ञापनदाता या एंडोर्सर पर 10 लाख तक का जुर्माना और दोबारा अपराध पर 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में विज्ञापन रोकना, संशोधन कराना या 2 साल तक जेल भी हो सकती है। सेलिब्रिटी या प्रभावशाली व्यक्ति एंडोर्सर भी जिम्मेदार होगा यदि उन्होंने दावों की सच्चाई की जांच नहीं की। फर्जी विज्ञापनों के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी ASCI स्वनियामक संगठन भी है, जो विज्ञापनों को सच्चा, ईमानदार, कानूनी और नैतिक बनाने के लिए कोड लागू करता है और जिसके फैसले CCPA द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। इन सब के बावजूद X+ गोल्ड की निर्माता वैद्यबान के विज्ञापनों में सेलिब्रिटीज की भरमार है और भ्रामक विज्ञापनों के मामले में आज तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसे एक मिसाल कहा जा सके। याद कीजिए बाबा रामदेव का कोरोनिल वाला दावा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भी पतंजलि केवल कुछ जुर्माना देकर धड़ल्ले से बाजार में आज भी अपने उत्पाद बेच रही है। ऐसे में बाजार के लुभावने वादों से आपको केवल आपकी खुद की जागरूकता ही बचा सकती है। ज़रूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है। नमस्कार।